नमस्कार भाइयों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और दुआ करता हूं घर परिवार भी अच्छा ही हो। आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल कबूतरबाजी के गुप्त राज। भाइयों, आज का टॉपिक है कबूतर को ठंडा पानी कैसे लगाएं और साथ में फुल गेम। भाइयों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कबूतर को जब भी कोई नुस्खा लगाना हो, ख़ासकर ये जो ठंडे पानी का नुस्खा है, उसके लिए पहले आपको गेम बहुत ज़रूरी है, जिससे कि ये ठंडे पानी का जो नुस्खा है, जो आपके कबूतर को ऊपर 100% काम करे। तो उसके लिए भाइयों आपको कबूतर को सबसे पहले गर्म करना पड़ता है भाइयों, क्योंकि भाइयों अगर आपका कबूतर पहले ही ठंडा है तो उसे आप ठंडा करेंगे तो वो कबूतर अच्छी उड़ान के बदले वो कबूतर आपका 10-15 मिनट में ही बैठ जाएगा। क्योंकि ज़्यादा ठंडा होने से कबूतर के जो कुंदे वगैरह होते हैं ये जाम हो जाते हैं और इससे कबूतर आपके ज़्यादा उड़ते नहीं हैं। तो भाइयों इसीलिए पहले आपको गेम का पता होना चाहिए कि वो ठंडा पानी लगाने से पहले कबूतर के लिए कौन सी गेम हमें किस तरह से करनी है। भाइयों हम क्या करते हैं, जब भी कबूतर को हमने ठंडा पानी लगाना होता है, जब जिस दिन हमने अच्छी उड़ान लेनी है कबूतर से, जहाँ उससे उस दिन जोर लगाना है, जहाँ तो बाजी वाले दिन की तैयारी में उसको ठंडा पानी लगाना है, उसके लिए जो हम गेम करते हैं वो मैं आपको आज बताता हूँ। भाई उसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको सुबह हम क्या करते हैं, जब हम फिरते हुए कबूतर उड़ाते रहते हैं उसमें क्या होता है कि कबूतर जो ऑलरेडी गर्म होता है, क्योंकि उस समय जो टाइमिंग होती है, यानी कि उस दिन उस समय के जो अप्रैल मई की बाजी हो गई या जून की बाजी हो गई, उस समय काफ़ी टेम्परेचर होते हैं, जिससे कबूतरों की हम उड़ाने जब लेते हैं तो कबूतर ऑलरेडी ही गर्म हो जाता है। उनकी खुराकें भी ऐसी होती हैं, दाना पानी भी ऐसा होता है जिससे कबूतर ऑलरेडी गर्म हो जाता है। तो हमने करना क्या है कि उस समय सबसे पहले कबूतर को पहले ठंडा करना है। ठंडा करने का ये होता है, जैसे हम सब्ज़ हरीर का पानी लगाते हैं, जहाँ आलू बुखारे का पानी लगाते हैं, फिर उसके बाद हम घंटे घंटे के उसके पानी देते हैं, क्योंकि उसके जिस्म के अंदर सारा पानी हर जगह पे पहुंच जाए, जिससे उसकी प्यास की तलखी जो है कम हो जाए। तो फिर भाइयों उसके बाद जब ये प्रोसीजर हो गया तो उसके बाद भाइयों हम अपने कबूतर को रात को करते हैं गर्म। गर्म करने से ये फ़ायदा होता है भाइयों कि कबूतर के जिस्म में अगर कोई छोटी मोटी थकावट वगैरह हो तो कबूतर का जिस्म खुल जाता है और वे अपनी थकावट से सुकून पाता है। जैसे आप लगा लो कि भाई जब भी कभी आपके जिस्म में कोई आलसपन होता है, या कोई थकावट महसूस करते हैं, या कोई अपने शरीर में डिस्टर्बेंस महसूस करते हैं, तो उस समय आपका कोई भी काम करने को दिल नहीं करता। उसी तरह जब उस समय आप जहाँ कोई पेन किलर या बुखार वाली टैबलेट खाते हैं तो आप आधे घंटे जैसे ही आप उसका टैबलेट का असर होता है तो आप आधे घंटे घंटे के बाद बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं, और आप जो काम आपका करने को दिल नहीं करता था वो अगर आप काम करना चाहो तो उस समय आप मज़े से वो वाला काम कर सकते हैं। उसके कारण उसका कारण क्या होता है, उसका कारण यही होता है कि आपके जिस्म में एक गर्मी आ जाती है, क्योंकि टैबलेट जो भी हम लेते हैं वो शरीर में गर्मी पैदा करती है। उससे क्या होता है कि हम बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं, हमारा नर्व सिस्टम है वो तेज़ी से दौड़ना स्टार्ट हो जाता है, हमारी हार्ट बीट भी अच्छी होती है, और हमारा जो शरीर में जो पेनें शेनें होती हैं वो ठीक होता है। हमारा जो मन दिल जो होता है, जो उस समय उदास हुआ होता है, वो खुल जाता है, बिल्कुल अच्छी तरह से फ्रेश हो जाता है, जिससे हमें हर एक काम करने में बहुत मज़ा आता है। उसी तरह से भाई ये कबूतरबाजी है। तो इसमें जब हम कबूतरों को गर्म करते हैं तो कबूतर का भी सेम यही हाल होता है। उसमें जो थकावटें वगैरह उसकी होती हैं, जो कुंदों में थोड़ी हल्की मुल्की दर्दें वगैरह होंगी, वो बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, उसका नर्व सिस्टम अच्छा हो जाएगा, उसका हार्ट वगैरह भी अच्छी तरह से काम करेगा, दिल दिमाग काम करेगा, और उसकी हर एक मांसपेशी बिल्कुल एक पावरफुल, जैसे जिसमें कोई बोलते हैं एनर्जी आ जाती है, तो उस तरह से जो शरीर खुलता है वैसे खुल जाता है। तो यही कारण होते हैं भाइयों, हम कबूतरों को ये इसलिए गर्म करते हैं कबूतर सुबह अच्छी उड़ानें देकर उड़े। तो कई बार ऐसा भी होता है भाइयों ये गर्म कुछ हमसे ज़्यादा हो जाता है, जिससे क्या होता है कबूतर के अंदर थोड़ी सी प्यास की तलखी बढ़ जाती है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, सुबह जाते हुए फिर हम कबूतरों को ठंडा पानी देते हैं, जिससे कि उनकी प्यास की तलखी जो है बढ़े ना, यानी कि बिल्कुल बराबर रहे। अगर कोई बढ़ रही हो तो ये उस पर कंट्रोल करे। तो वो मैं अभी आपको बताता हूँ
सबसे पहले जो भाई मेरी वीडियो नए शौकीन जुड़े हैं इस वीडियो के साथ, जो चैनल के साथ, प्लीज़ मेरी वीडियो को और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर, लाइक और कमेंट लाजमी करें। जिन भाइयों ने इस चैनल की नोटिफिकेशन ऑन नहीं की है तो प्लीज़ इस चैनल की नोटिफिकेशन को ऑन करें और घंटी वाले बटन को दबा दें, क्योंकि मेरी हर एक आने वाली ऐसे ही नई वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। तो भाइयों फिर क्या होता है, एक समय जैसे हमने कबूतर को गर्म किया होता है ना, तो गर्म तो हमने किया होता है, तो अगर उसे हम ठंडा ना करेंगे ना तो उससे कबूतर को और नुकसान होता है। क्योंकि जब हमने गर्म करके कबूतर को हमने उड़ा दिया, ठीक है, उस समय क्या होता है कि 11-12 बजे तक जो है कबूतर अपने मज़े से उठता रहता है। उसके बाद जब धूप का टेम्परेचर बढ़ता है ना भाइयों, या गर्मी ज़्यादा बढ़ती है, तो आगे ही ऑलरेडी कबूतर गर्म होता है। तो जो उसके हर एक पार्ट अच्छी तरह से काम कर रहे होते हैं ना, तो उन पे गर्मी का प्रेशर पड़ता है, तो उसका जो खून का नर्व सिस्टम होता है वो तेज़ी से दौड़ना स्टार्ट होता है, जिससे उसका बीपी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और कबूतर की दिल की धड़कन भी तेज़ हो जाती है। इससे कबूतर को दिमाग पे भी प्रेशर पड़ता है, आँखों में प्रेशर पड़ता है, और उससे कबूतर के हर एक, जैसे लगा लो कोई चीज़ जब हमारे अंदर ज़्यादा हीट पैदा हो जाती है तो हमें प्यास तो लगी लगी और दिल भी थोड़ा सा घबराना स्टार्ट हो जाता है। वही चीज़ होती है, इस चीज़ को रोकने के लिए हम ठंडा पानी लगाते हैं भाइयों। तो ये चीज़ जब ये कबूतर के ऊपर इस समय के अटैक हो रहे होते हैं, गर्मी टेम्परेचर का अटैक हो रहा होता है, तो ये ठंडा पानी उस समय काम करता है, उसे रोकता है। ये चीज़ें कबूतर तक पहुंचने नहीं देता, क्योंकि उस समय 3-4 घंटे या 5 घंटे हो जाते हैं हमें कबूतर को ठंडा पानी लगाए हुए, तो धीरे धीरे इसका असर भी कबूतर का पहुंचना स्टार्ट हो जाता है। ना तो कबूतर ज़्यादा ठंडा होता है, क्योंकि आपको पता है ठंडा कबूतर कभी नहीं उड़ता। तो हम ठंडा पानी जब लगाते हैं, पहले कबूतर को गर्म किया होता है, फिर ठंडा पानी लगता है, इससे कबूतर मोदिल हो जाता है, जिससे कि वो उसकी दोनों के जो कंपैरिजन हो जाता है, जिससे कबूतर बहुत मज़े से उड़ान करके शाम शाम तक आता है। ये ठंडा पानी ना तो कबूतर को भूख लगने देगा, ना ही प्यास लगने देगा भाइयों, तो और ना ही कबूतर को गर्मी लगने देगा, और उसके हर शरीर के जो भी पार्ट होगा उसको कोई भी तकलीफ़ नहीं पहुंचने देगा। ये एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह उसका काम करता है भाइयों, उसकी रक्षा करता है हर एक चीज़ को। ये गर्मी से जितना प्रेशर उस पर पड़ता है ये उसको बचाता है। तो ऐसे ही भाइयों कोई भी नुस्खा जब आपको लगाना हो उसको हर एक गेम के साथ लगाना चाहिए। तो भाइयों सबसे जो ज़रूरी बात है वो मैं आपको बता देता हूँ अभी, कि जो बातें भाइयों मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी ना तो कोई यूट्यूबर आपको समझाएगा, ना तो कभी कोई उस्ताद आपको समझाएगा। ये मेरी बातें भाइयों बिल्कुल अपने ध्यान में अपने दिमाग में बिठा लें, और जिस तरीके से मैं कहता हूँ उसी तरह से आप कबूतरबाजी करें। तो ये मेरी आपसे एक वादा है कि आप ज़रूर कामयाब होंगे, क्योंकि ऐसे लकीर के फ़कीर ना बने भाइयों। जैसे मैंने सपोज दैट मैं भी बताता हूँ आपको कि भाइयों आपने क्या करना है, गर्म पानी लगाना है कबूतर को 5 ml, और ठंडा पानी लगाना है आपने 10 ml। आपने ये बातें मेरी सुन के यही आपने कबूतर को लगा दी, मगर सब कम से कम पहले ये तो देखें आपका कबूतर पहले ठंडा है कितना है या गर्म कितना है। तो भाइयों वही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, जब भी कबूतर को आपने पहचानना है ना, पहले ये ठंडा कितना है गर्म क्या है इसका मैं तरीका बताता हूँ, मगर उसी के तरीके से आपने कबूतर में पानी लगाना है। ज़रूरी नहीं मेरे बताए हुए या किसी भी यूट्यूबर या किसी भी उस्ताद के बताए हुए पर आपने 5 ही ml पानी देना है। ये को किसी भी डायरी पे नहीं लिखा हुआ है भाइयों कि 5 ही ml पानी लगता है, 5 की जगह 7 भी लगता है, 10 भी लगता है भाइयों। ठीक है, वो कबूतर के हिसाब से होता है। अगर आपका कबूतर आगे ही ठंडा है तो उसी के आपने मैंने जैसे बताया कि 10 ml पानी ठंडा दे दें, उसे और 10 ml पानी ठंडा देंगे तो कबूतर आपका ख़राब हो जाएगा। आपका कबूतर एक एक चक्कर भी नहीं लगाएगा, मेरे ख्याल में वो अपने अपने अड्डे से नहीं उड़ेगा, क्योंकि उसके कुंदे ही जाम हो जाएंगे। तो वही चक्कर है भाई, अगर पहले ऑलरेडी आपका कबूतर गर्म है तो फिर मैंने वो कह दिया आपको कि 10 ml पानी लगा दो। आपने 10 ml पानी लगा, जिसको ज़रूरत है 2 ml की, उसको आप 10 ml पानी लगा रहे हो, वो भी आपका कबूतर इतनी अंदर से सड़ जाएगा, कहने की बात नहीं। और जब भी कोई आधा घंटा नहीं उड़ेगा उसे प्यास के चक्कर आ जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। यही चीज़ें भाइयों आपने अपने ध्यान में रखनी है। लकीर के फ़कीर इसलिए कह रहा हूँ मत बने, क्योंकि आपको खुद प्रैक्टिकल करना है। कबूतरों को सबसे पहले पकड़ें और उसकी धड़कन को पहचानें, उसकी धड़कन को ऐसे पकड़ के अपने कान के साथ लगाएं और चेक करें कि अगर उसकी धड़कन तेज़ चल रही है, बिल्कुल तेज़ चल रही है ना, तो आप मानो कि कबूतर आपका अंदर से बहुत ज़्यादा गर्म है। उसको आप नॉर्मल गर्म करें अपने आइडिया से, अगर करना है तो करें, अगर ना करना है तो मत करें। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है उसको करने की।
अगर कोई भाई उसको करना चाहता भी है तो वो कर सकता है। और उसके लिए भी भाई जैसे आपने कबूतर को गर्म कर दिया तो सुबह 5 बजे आपने उठ कर कबूतर की धड़कन का दोबारा चेक करना कि इसकी धड़कन कितनी तेज़ है। अगर बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है तो फिर आपने सादा 20 ml पानी देंगे ना, तो वो सुबह जब वो उसको उड़ाने से पहले तक उसकी धड़कन में कंट्रोल हो जाएगा, उसके जो प्यास की तलखी होगी वो कम हो जाएगी, उसको जुलाब वगैरह लगेंगे, कबूतर अंदर से थोड़ा ठंडा हो जाएगा, ठीक है ना। इतना ज़्यादा नहीं, जबकि सादे पानी से थोड़ी सी उसकी धड़कन कम हो जाएगी। ये प्रोसीजर आपको जो कबूतरबाज जब बाजी के लिए कबूतर को तैयार करते हैं, पूरी पूरी रात सोते नहीं। ये तो एक गलत बात होती है, सोना तो चाहिए ना, तो कबूतर को सोने देते हैं। ऐसा नहीं करना, करना तो यही है कि मैं समय समय पे कुछ कबूतर को चेक जरूर करें। तो अगर कबूतर की धड़कन बिल्कुल स्लो चल रही है तो आप समझेगा आपका कबूतर ठंडा है, तो इसे ठंडा पानी देने की अभी ज़रूरत नहीं है, उसे आप सादा पानी देकर उठाएं। अगर आपको पानी देना भी है तो जैसे 20 ml पानी देते हैं उसमें 2 ml सिर्फ बना हुआ पानी मिक्स करके दे दें, क्योंकि उसकी राहत के लिए। तो ऐसे ही भाइयों गेमें करनी होती हैं। तो भाइयों वीडियो आगे आगे ही लंबी हो रही है भाइयों, तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए गुड बाय।